दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने इस ब्लॉग में। और मैंने आज का ब्लॉग बनाया है बस अपने बातचीत को लेकर के। किसी खास चीज को नहीं किया है। आज मेरा ये रहा है, फोकस रहा है कि मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं जो मैं सोचती हूँ। तो उसको सोचते हुए मुझे किसी की लिखी हुई चंद लाइनें याद आ गई हैं, किसी की लिखी हुई चंद लाइनें याद आ गई हैं। मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जितनी अच्छी मुझे लगी शायद उससे अच्छी लगेंगी। कि यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले में बैठकर विचार करके तो देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है मुझ पर। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत ही करीबी हैं और मैं उनके साथ शेयर करके अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ। अपनी बातें शेयर करके और बहुत ही फ्री फील करती हूँ, हल्का महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा इंसान एक तो जरूर ही होगा। और इसी के साथ आप मेरा ब्लॉग देखिएगा। और ब्लॉग में मैंने ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कहा है, लेकिन बस ये दिखा है कि कैसे हम बदलते जाते हैं और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कितना बदल गए हैं। तो आज स्पेशली उन चीज़ों को लेकर कि हमारी बात की टॉपिक कैसे चेंज हो जाती है एज के अकॉर्डिंग। कि जो लोग या जो बातें हमें कभी बेकार की लगती थी, फिजूल की लगती थी, उसी के अनुसार। तो देखिए मेरा ब्लॉग और बताइए कैसा है। गुड इवनिंग। आप सोच रहे होंगे तो क्या करें भाई, बैक टू किचन तो आना ही है। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपसे मेरा बात करने का मन है, तो क्यों ना आप लोगों से सीधे सीधे बातचीत की जाए। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करने के मूड में हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। वैसे तो मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। एक टॉपिक होता है कि चलो भाई उस पर बातचीत की जाए, तो मेरा उस पर मूड है अभी बात करने का। या यूँ कहेगी कि मैं मेरे पास मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। शायद आप लोग शायद आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। वैसे तो मैं खाना बना रही हूँ, ये भी एक अपने आप में काम ही है कि रोज खाना क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। एक बनता नहीं है तब तक दूसरे का सोचने लगते हैं कि क्या बनेगा। लेकिन मेरा टॉपिक आज का दूसरा है, मैं दूसरे टॉपिक पे बात कर रही हूँ। टॉपिक बहुत ही कॉमन है और सबके दिमाग में आती है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि मैंने कोई एक्सक्लूसिव टॉपिक ले आई हूँ, नहीं। टॉपिक बस ये है कि हम कितने बदल जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। जैसे अब आप कहेंगे कि मैं किस बात पे बोल रही हूँ, तो जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम माँ बाप से झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, दोस्तों से करते हैं, उसने और शिकायत करते हैं, उसने मेरी गुड़िया ले ली, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी कॉपी ले ली, फिर इस टीचर ने मुझे ऐसे बोला। जब थोड़े बड़े होते हैं तो इस टीचर ने मुझे ऐसे बोला, वो मैम बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर और भी टीनेजर ग्रुप में आते हैं तो थोड़ा सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें होती हैं। और ये कैसे कैसे चेंज होने जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? सही बात है। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की की एंगेजमेंट होगी, अब उसको अपने एंगेजमेंट और शादी की बातों के अलावा सारी दुनिया की बातें उसको एकदम फीकी लगेंगी। ऐसा लगेगा कि ये बकवास टॉपिक कोई, चाहे आप उससे पढ़ाई की बातें कर लो, जॉब की बातें कर लो, ऑफिस की बातें कर लो, दुनियादारी कर लो, अड़ोस पड़ोस की बातें कर लो, उसको अपनी शादी और शादी से रिलेटेड तैयारियों के अलावा सब बातें बकवास लगेंगी। या तो वो अपने बारे में सुनना चाहेगी, या अपने मंगेतर के बारे में सुनना चाहेगी, तारीफ सुनना चाहेगी, ड्रेसेस के बारे में, मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद फिर नई नई शादी होती है तो फिर अब हम अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वालों की बातें करते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती रहती है। और ये कैसे मतलब सर्कल चलता रहता है हमें पता ही नहीं चलता। आप सहमत है ना मेरी बातों से कि नहीं सहमत है? अगर सहमत है भाई कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते। और अब जैसे मान लो कि मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, या तो मैं किचन की बातें करती हूँ, या मैं कहती ये सामान ये खराब हो रहा है, ये रखा हो गया, मेड ने ऐसा किया, पड़ोस वाली भाभी जी खाने की रेसिपी बता रही थी, बच्चे की सुबह की टिफिन की बातें। तो कैसी हम चेंज होती रहती है हमारी लाइफ। और हम बाद में अब मैं आज यही सोच रही थी कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ आजकल,
देखो यार ये किचन का ये सामान कितना महंगा हो गया है, या अभी रिसेंटली गोल्ड बहुत हाई लेवल पे पहुंचा है, उसकी बातें हम कर रहे हैं कि देखो ये तो हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। और देखो यार आज सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, आपको टेस्ट कराऊंगी। ये सब पक 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 बातें हम करते रहते हैं, और पिछली सारी बातें अब हमें बेकार लगती हैं। अब हमें मतलब प्रेजेंट इंसान को इतना प्यारा होता है कि वो पीछे भूल जाता है कि वो कभी मैं लड़की थी, कभी बहू थी। और सबसे मजे की और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि किसी की नई नई शादी होती है, तो या तो उसकी अपनी ससुराल वालों से ठीक ठाक बनती है या बिल्कुल भी नहीं बनती। वो दिन भर मतलब वो पंचायत एक वर्ड है जो मैंने यहाँ आकर के सुना है, वो पंचायत में लग जाती है कि कभी सास की शिकायत, कभी भाभी की शिकायत, कभी ननद की शिकायत, उसका हस्बैंड की शिकायत चलती रहती है। उसका सभी दिन दुनिया अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका अड़ोसी पड़ोसी की तारीफ शिकायत फिर लगी रहती है कॉलोनी की, है ना। और उसके बाद जो है अब मान लीजिए कि अभी मैं हूँ तो मेरा बच्चा है, छोटा है, तो अब मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा व्यवहार करता है, मेरी सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है। और आप पीछे मुड़ के देखो तो सेम चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में करते थे। क्या बच्चे हैं आजकल के एकदम नालायक। फिर हम वही बोल रहे हैरान इस समय के बच्चे कितने खतरनाक हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं। अब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं। कभी हम अपने आप को छोटा मानते थे। तो कैसी चीज़ें अचानक से लेकिन बदलती हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है। अब मुझे याद है कि मैंने किसी को देखा था कि वो ननद भाभी थी या देवरानी जेठानी थी, वो दोनों लोग हमारे घर आए थे कॉलोनी के। मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ। तो वो खुद आकर के बता रही थी आंटी जी कि जी आपको याद है कि मैं एक बार अपने मायके से आई थी, तो आपने पूछा था कि क्या लाई, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे ये ज्वेलरी मिली है, मेरे बच्चों को ये कपड़े मिले हैं। दीदी वो सब झूठ था, मैंने ना अपनी इज्जत बचाने के लिए ना वो बोला था। अब बताओ आप मैं क्या करूं। तो एक समय होता है कि इंसान अपनी इज्जत बचाता है, फिर उन्हीं जिनसे अपनी इज्जत बचाता रहता है पहले, उन्हीं से अपनी सारी बातें वो शेयर करके कंफर्ट फील करता है। क्योंकि उस समय वो जेठानी और देवरानी और सास और बहू और ननद भाभी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब उस समय एक समय के बाद अब वो करके जब मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर वो अब आपने देखा होगा कि या तो दोस्ती बचपन में बहुत गहरी होती है, या फिर बुढ़ापे में इंसान गहरी तो नहीं कर सकते लेकिन एडजस्टमेंट सीख जाता है इंसान। क्यों, सही है ना। तो फिर अब वो क्या होता है, पीछे सारी चीज़ों भूल कर अब अपनी लाइफ को बहुत वो स्मूथली रन करना चाहता है, नहीं करना चाहता रन। तो अब उसको जिन ननद से शिकायत होती है, वही ननद और भाभी मिल करके, जिन ननद भाभी को एक दूसरे से शिकायत थी पास्ट में, वही ननद और भाभी आज मिल करके अपनी बहू की शिकायत कर रहे हैं। और दोनों अपने आप को साइड से देखो भाभी मैंने आपके साथ कितना अच्छा हाँ जी आपने तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, या हाँ दीदी आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और भाभी आप भी कितनी अच्छी थी, ये देखो ना बहू कैसी आई है। तो ये सब समय की डिमांड है जो हम अपने समय पर नहीं सीखते हैं, अपने समय के या तो पीछे सोचते हैं या समय के आगे सोचते हैं। काश हम समय पे सीख लेते तो जिनसे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शायद नहीं होती। क्यों, सही है ना। तो अब मैंने अब मेरे मन में ये बात इसलिए आई कि मैं अभी अपनी बहन से बात कर रही थी, तो मैंने ये बोला कि देखो ना ये कपड़ा ख़राब हो गया, घर का ये सामान ख़राब हो गया, मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं चेक करूं। तो उसने बोला कि देखो ना कैसे हम चेंज हो गए और हमें पता ही नहीं चला। कैसे हम बचपन में पहले खेलने की बातें करते थे, फिर बड़े होकर पढ़ाई की बातें करते थे, फिर उससे बड़े हुए तो कुछ एसेसरीज की, ज्वेलरीज की, ड्रेसेस की बातें करने लगे, और आज इस हाथ में पहुंच गए कि जो बातें हम लोग माँ को कहते थे, क्या दिन भर फिजूल की चिंता करती रहती हो, घर लॉक है कि नहीं है, कबर्ड सही है कि नहीं है, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, और कहाँ जाके हम पैसे बचा सकते हैं। ये सब समय की डिमांड है, और कैसे हम इसमें मतलब पूरी तरह से ढल जाते हैं ये हमें खुद पता नहीं चलता। आज उसने कहा है कि देखो क्या तुम बातें कर रही हो, ये बातें तब मुझे समझ में आई कि हाँ सच में कभी हम ऐसी बातें करते नहीं थे।
है ना। कभी भी हम ऐसी बातें नहीं करते थे कि क्या सस्ता हो गया, क्या राशन महंगा हो गया, और किसका ये है स्वभाव अच्छा है, ये कुछ हम नहीं सोचते थे। हम तो बस अपनी ही धुन में मस्त रहते थे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारी बातें और हमारी चीज़ें होनी चाहिए। और आज देखो छोटी छोटी चीज़ें हमें कितनी वैल्यूएबल लगती हैं, और हम उसकी कितनी परवाह करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हाय हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं सुनते हमारी। कभी पीछे पलट के देखें क्या हमने कितनी सुनी है, या सुनी भी है अगर तो कितना फॉलो किया है? हम भी तो अपनी दुनिया में मगन थे। तो दोस्तों मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो। वैसे आज खाने में क्या बन रहा है सबका टॉपिक है, तो आज खाने में मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। इसमें मैंने गोभी और गाजर डाल रखा है, टमाटर काट रही हूँ, और अभी वो डालूँगी, ग्रीन मटर डालूँगी, क्योंकि हरे मटर का सीज़न है तो हरा मटर डालूँगी। और मिक्स वेज हो या कोई भी चीज़, जब तक उसमें पनीर ना पड़े तब तक बच्चों को पसंद नहीं आते। अब बच्चों का क्या, या तो मैं पर्सनली मैं खुद ही पनीर की बहुत शौकीन हूँ, पनीर की, चॉकलेट की, केक की, पेस्ट्री की मैं बहुत शौकीन हूँ। मुझे मेरे बच्चे को जितना पसंद है मेरे को भी उतना ही पसंद है, उससे कम नहीं पसंद है। अधिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कम भी पसंद नहीं है। मैंने सोचा कि चलो आज टाइम तो दोस्तों यही मिलता है किचन में काम करते करते, है ना। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। और ये देखिए गोभी अब बनने वाला है। मुझे थोड़ा टाइम लगता है मिक्स वेज बनाने में, लेकिन मुझे मिक्स वेज बनाना बहुत पसंद आता है। मैं एक ही साथ चॉपिंग करके चीज़ों को नहीं रखती हूँ, मैं एक एक चॉप करके और डालती जाती हूँ और पकता जाता है। और फिर उसमें मैं फिर मसाला वगैरह डाल करके आराम से पकाती रहती हूँ। जो चीज़ें सबसे बाद में पकती हैं उनको मैं सबसे पहले डाल देती हूँ, और जो चीज़ें और कुछ नहीं, मसाले को तो मैं बहुत ज़्यादा तो तैयार नहीं करती, लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि मैं गरम मसाला और धनिया पीस कर रखती हूँ, और मसाले और सबको खरीद कर मंगाती हूँ, और उसको ज़रूर डालती हूँ मैं। गरम मसाला मैंने घर में पीस करके रखा है, वो डालिए, वो धनिया था। और दोस्तों मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिसे नाप तोल के खाना नहीं बनता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये खाना बना है, इसमें तुमने कितना डाला है, तो मैं वही अपने गैस करके जो डालना होता है डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना चम्मच मसाला डालना, इतना चम्मच चीनी डालना। वो थोड़ा सा मेरे लिए होता है कि मैं उसी के साथ इतने में इतना पड़े, इतना कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने कहा है कि समय के साथ हमारे बातचीत का टॉपिक बदल जाता है, रहने का अंदाज बदल जाता है, और सबसे इसमें आश्चर्य की बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि जो हम आज हैं शायद हम ऐसे ही होना चाहते थे, या हम ऐसे ही थे शुरू से। ऐसा नहीं है, जबकि आप पीछे मुड़ के देखिए तो आप बचपन में किस चीज़ की टॉपिक बातें करते थे, तो आपको आज वाली बातें फिजूल लगती थी, और आज जो आप बात करते हो अड़ोस की, पड़ोस की, महंगाई की, खरीदारी की, अच्छाई की, बुराई की, सच्चाई की, वो पहले बातें बेमानी लगती थी। तो आप बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, या सिर्फ मैं ही ऐसा सोचती हूँ? आप ऐसा नहीं सोचते। ओके दोस्तों, मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।